हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकास और आप देख रहे हैं एस डिस्कवरीज़। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, मैं इसकी आपको पहले डिटेल बता दूं। ये सऊदी अरब के शहर तबूक से तकरीबन 250 किलोमीटर के फासले पे एक शहर है मकना। तबूक से एक सिटी आता है अल-बेदा से ये तकरीबन सिटी एक लेफ़्ट पे टर्न होने के बाद एक सिटी आता है 25 किलोमीटर से मकना से भी आगे ये 20-25 किलोमीटर ये जगह है। ये वो जगह है कि यहाँ पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपना समंदर, जब उनके पीछे फ़िरौन का लश्कर लगा हुआ था, तो उन्होंने यहाँ पे अपना जब समंदर में रास्ता नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने अपना जब आसा यहाँ पे मारा था अल्लाह के हुक्म से, तो समंदर ने रास्ता दे दिया था और वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनका पूरा लश्कर यहाँ से आसानी से पार कर गया था। जब फ़िरौन ने उसको पीछे से देखा कि अगर वो जा सकते हैं तो मैं भी जा सकता हूँ, तो उसने भी पीछे आने की कोशिश की, लेकिन फिर समंदर मिल गया, तो ये जगह सारा पानी एक हो गया और उसके बाद वो उसका सारा लश्कर वहीं पे डूब गया। तो ये इस साइड पे मैं आपको बताऊँ, ये जहाँ पे ये आपको समंदर की लाइन नज़र आ रही है, इस साइड पे क्योंकि रोशनी ज़्यादा है सूरज की, तो इस वजह से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उस साइड पे वहाँ पे पहाड़ नज़र आ रहे हैं, वो मिस्र के पहाड़ हैं। सही है। तो उसके बाद ये वाली जो जगह है, ये देख लें, ये इतना बड़ा पहाड़ है आपके सामने ये, तो इसमें भी रास्ता पूरा बंद था। तो ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा ये है कि उस मौजज़े की वजह से उन्होंने यहाँ पे इस पहाड़ पे जब अपना आसा मारा, तो इस पहाड़ ने भी 2 टुकड़ों में होके दरमियान से रास्ता दे दिया। तो ये आप देख सकते हैं कि इस पहाड़ की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, आपके सामने है ये। इस पहाड़ की ऊंचाई से आप अंदाज़ा लगाएं कि इसमें से कहीं आगे जाने का रास्ता नहीं था। तो यहाँ से यहाँ पे गाड़ी के जाने का आगे रास्ता है, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि वो भी आपको दिखा सकूँ। तो यहाँ पे जो है इस पहाड़ ने 2 टुकड़ों में तकसीम होकर ये वाला रास्ता दिया था। वहाँ से आप देख सकते हैं ये जगह, ये सारा ये अंदर रास्ता है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि ये भी आपको मंज़र दिखाऊँ। और ये वो समंदर है जिसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को रास्ता दिया था। देखें माशाल्लाह इतना ठंडा पानी है इसका और इतना खूबसूरत माशाल्लाह। अल्लाह पाक ऐसे मौजज़ात अपने नबियों के ज़रिए ही दिखाता है। तो देखें कि इस समंदर ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को रास्ता दिया और लश्कर को पार करवाया और फ़िरौन के लश्कर को इसमें गर्क किया। सुभान अल्लाह। तो चलिए मैं अब चलता हूँ थोड़ा आगे, तो मैं आपको बाकी का व्यू भी दिखाता हूँ इंशाल्लाह। तो ये देखिए, ये है वो पहाड़ जिसने वहाँ से समंदर से रास्ता मिला, उसके बाद इस पहाड़ से रास्ता मिला। तो आप देख सकते हैं कि ये इसके आगे जाने का रास्ता भी बड़ा दुश्वार गुजार है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने समंदर को क्रॉस किया, तो क्रॉस करने के बाद यहाँ पे आगे एक बहुत बड़ा पहाड़ था। इसकी आप हाइट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा पहाड़ है। और इसको काटना आजकल के दौर में तो इतना इक्विपमेंट चाहिए, मशीनरी चाहिए, तब भी इस तरीके से दरमियान से काटना, तो ये सिर्फ अल्लाह पाक का ही मौजज़ा अपने प्यारे नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए, कि उन्होंने जब यहाँ पे अपना आसा मारा तो ये पहाड़ 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया। और 500,000 फीट नहीं, पूरे 10-15 किलोमीटर की ये इसकी जो डिस्टेंस है समंदर से निकलने के बाद दूसरे एंड तक। ये देखिए, यहाँ से ये वाला रास्ता और सामने उस साइड पे आपको समंदर नज़र आ रहा है। ये वो रास्ता है जो मिस्र से इस साइड पे आता है। और ये पहाड़ की आप ऊंचाई देखें, ठीक है, इसकी आप वहशत देखें कि अगर ये अगर इसको इस अंदाज में देखें, इसकी वहशत और हैबत देख के बंदा अंदाज़ा लगा सकता है कि और इतना बड़ा पहाड़, और उस दौर में ना कोई इसकी कटाई पॉसिबल थी, ना उस टाइम पे कोई मशीनें थी जिसके ज़रिए काटा गया होगा, कुछ भी नहीं, सिर्फ अल्लाह पाक का एक मौजज़ा था। तो अपने नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए एक छड़ी, एक आसा के ज़रिए इस पहाड़ ने 2 टुकड़ों में तकसीम होकर रास्ता दिया। तो इससे आगे चूँकि गाड़ी नहीं जा सकती थी, पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, तो हम थोड़ा
चल रहे हैं ताकि फिर कुछ थोड़ा आगे पॉसिबल है तो मैं आपको दिखा सकूँ। आप यहाँ से ये देखें, ये ऊपर ज़रा आप गौर करें कि ये इस पहाड़ की लेंथ, इस पहाड़ की हाइट देखें आप, कितना ऊंचा पहाड़ है। और इस पूरे पहाड़ में से इस तरीके से ये डिवाइड हो गया था। इसके आगे काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रही है। क्योंकि अब एक ये इसकी एक जगह बन गई है, थोड़ा सा रास्ता है आगे दूसरी साइड पे जाने का। तो ये देखिए, मेरे ख़्याल में अगर शाम के बाद यहाँ पे आया जाए तो इससे क्रॉस करना भी एक बहुत बड़ी हिम्मत की बात होगी। अल्लाह पाक ने कैसे मूसा के ज़रिए इसको रास्ता बनवाया, और रास्ता तकरीबन 12-15 किलोमीटर लंबा, 1-2 फीट 2-4 फीट 500 मीटर 1000 मीटर नहीं, 12-15 किलोमीटर का ये रास्ता है। और ये पूरा का पूरा 2 टुकड़ों में ये पहाड़ तकसीम हो गया था। सुभान अल्लाह। तो चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, सपोर्ट करिए, ताकि मैं आपके लिए इस किस्म की और भी वीडियोज़ लेके आ सकूँ। तो दुआ में याद रखिए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।